नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। विधायक बेटे की जमानत में हंगामा, मीडिया से बचते दिखे रुद्राक्ष। भ्रष्टाचार को संरक्षण देना चाहती है कांग्रेस, मंत्री सारंग ने कहा। ईडी की चार्जशीट राजनीतिक बदले की कार्रवाई, जीतू पटवारी बोले। दूध उत्पाद बढ़ाने के लिए तेजी से काम, सीएम मोहन यादव ने कहा। कांग्रेस मोटी चमड़ी की पार्टी है, सीएम मोहन यादव का तंज। इंदौर विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला 5 साथियों संग जमानत के लिए कोतवाली थाने पहुंचे। थाने में पुलिस फोर्स तैनात रही। मीडिया से बचते नजर आए रुद्राक्ष। जमानत के लिए कोतवाली थाने पहुंचे विधायक गोलू शुक्ला के बेटे, नहीं चला रासुक। इंदौर के विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला अपने 5 साथियों के साथ मंगलवार रात को कोतवाली थाने जमानत के लिए पहुंचे। पुलिस फोर्स सुरक्षा में तैनात रही, लेकिन रुद्राक्ष मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। इस दौरान मीडिया कर्मियों से धक्का मुक्की भी हुई। रुद्राक्ष के साथ अनिरुद्ध पवार, अमन शुक्ला, लोकेश चांदवानी और मनीष तेजवानी भी मौजूद रहे। सभी को मुचलके पर जमानत मिली। भ्रष्टाचार को संरक्षण देना चाहती है कांग्रेस, मंत्री सारंग ने कहा। नेशनल हेराल्ड मामले में मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले, गांधी परिवार ने संपत्ति का दुरुपयोग किया। कांग्रेस अब जनता को गुमराह कर रही है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने तीखा हमला बोला है। सारंग ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार को संरक्षण देना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये मामला 2012 से चल रहा है, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उसी दौरान इसकी जांच शुरू हुई। सारंग ने नेहरू गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति का दुरुपयोग कर करोड़ों अरबों की संपत्ति अपने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल की। उन्होंने भोपाल प्रेस कॉम्प्लेक्स का भी जिक्र किया, जहां बीडीए द्वारा दी गई जमीन का गलत इस्तेमाल हुआ और धीरे धीरे उसे बेच दिया गया। मंत्री ने दावा किया कि गांधी परिवार को बीडीए को 7 अरब 35 करोड़ 48 लाख रुपए से अधिक की राशि चुकानी है। उन्होंने कहा, नेशनल हेराल्ड को रातों रात बंद कर दिया गया, कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिला और अब कांग्रेस प्रदर्शन कर जनता को गुमराह कर रही है। सारंग ने दो टूक कहा, ये देश संविधान से चलेगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो। अगर भ्रष्टाचार किया है तो सजा भुगतनी ही पड़ेगी। ये नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस प्रदर्शन क्यों कर रही है? क्या आप नेहरू परिवार में पैदा हो गए तो आपको भ्रष्टाचार करने का सर्टिफिकेट मिल गया? जहां तक मामला है कि जांच एजेंसी दुर्व्यवहार कर रही है या पूर्वाग्रह से ग्रसित है, तो ये मामला तो 2012 में आया। उस समय तो हम केंद्र में नहीं थे। पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। नेहरू परिवार ने हर समय इस देश में अपने ऐशो आराम के लिए भ्रष्टाचार किया है। नेशनल हेराल्ड मामले में भी यही हुआ है। अपने ऐशो आराम के लिए उन्होंने कंपनी पर बेजा कब्जा कर लिया। और तो और भोपाल में इसका जीता जागता उदाहरण है। 1981 में अर्जुन सिंह जी ने नेशनल हेराल्ड को प्रेस कॉम्प्लेक्स में पेपर निकालने के लिए 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन दी थी, केवल 1 रुपये में। 1981 में 30 साल की लीज पर 3-4 साल पेपर चला और उसके बाद उस ज़मीन को बेजा तरीके से बेच दिया गया, वहाँ मॉल बना दिया गया। 2011 में इसकी लीज भी समाप्त हो गई। बीडीए ने कोर्ट में केस किया है, पर आपने तो बेजा कब के करोड़ों रुपए में वो ज़मीन बेच दी। और जोरदार मामला ये है कि ये मेरे पास दस्तावेज है, बीडीए को आज नेहरू परिवार से 7 अरब 35 करोड़ 48 लाख 95 हजार और 71 रुपये लेने हैं। यदि आज नवीनीकरण होता है तो आपने किस तरह से सरकारी ज़मीन का बेजा कब्जा करके दुरुपयोग किया, ये पूरा मामला है। इसलिए जो दोषी है उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी, वो तो जेल के अंदर जाएगा। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रदर्शन केवल अपनी नाक बचाने के लिए, अपने को जेल जाने से बचाने के लिए है। चोरी और ऊपर से सीना जोरी ये नहीं चलेगी। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई राजनीतिक रंजिश का नतीजा है। ईडी चार्जशीट पर कांग्रेस का हमला, जीतू पटवारी बोले, राजनीतिक रंजिश में बदले की कार्रवाई कर रही बीजेपी। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के परिवारों को राजनीतिक रंजिश का शिकार बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी बदले की भावना के चलते ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। पटवारी ने इसे त्याग की प्रतिमूर्ति और जननायकों को बदनाम करने की साजिश करार दिया। आदरणीय परम सम्मानित सभी प्रदेशवासियों, आदरणीय सभी हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्षगण, सारे हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण,
सारे हमारे विधायकगण, सारे हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, सारे यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण। साथियों, लगातार भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है और जिस तरीके से लोकतंत्र का एक तरह से अघोषित इमरजेंसी देश में चालू हुई है, वो सर्वविदित है। हर क्षेत्र में वो दिखती है। मैं आप सबसे इमरजेंसी में रात को 9 बजे ये आग्रह करने के लिए, मैंने आप सबको सूचित करने के लिए वीडियो से निमंत्रण दे रहा हूँ कि हमारी नेता सोनिया गांधी, जिन्होंने त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में अपने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई, उन पर ईडी का केस चार्जशीट हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके की बदले की भावना से वेंडेटा पॉलिटिक्स करके ये निर्णय लिया, ये देश के लोकतंत्र को समाप्त करने की दिशा में कदम है। हम सबका दायित्व है कि हम सोनिया जी के इस अपमान को, उनके साथ किए गए इस बर्ताव को, हम इसका प्रतिकार करें और पूरे देश में कल इसके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश भी अपनी भूमिका निभाए। मैं सारे नेताओं को, सारे पदाधिकारियों को, सारे कार्यकर्ताओं को यह निर्देशित करता हूं, आपको सूचना देता हूं कि हर हालत में कल 2 बजे जो सेंट्रल ऑफिस आपके ज़िले में है, वहां आपको प्रदर्शन करना है और अति आवश्यक करना है। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप पहुंचो। इसके लिए मैंने रात में ये आपको वीडियो बना के निर्देशित कर रहा हूं। दूसरा, जो भोपाल के हमारे साथी है, भोपाल के परिवारजन है, वो चाहे नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सबको ईडी ऑफिस 2 बजे पहुंचना है। मैं फिर से सब परिवार के साथियों से अनुरोध करता हूं, हमारा उद्देश्य है लोकतंत्र बचाना, हमारा उद्देश्य है लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका निभाना, हमारा उद्देश्य है देश में जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा करना। नरेंद्र मोदी देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को, देश के भाईचारे को समाप्त करने की ओर चल पड़े। मैं समझता हूं इसका हम सबको प्रतिकार करना है। सारे वरिष्ठ नेताओं से मेरा आग्रह है, सबको इस प्रदर्शन में आपको पहुंचना है। धन्यवाद। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में कामधेनु योजना, गौशालाएं और किसानों के लिए नई नीतियां लागू की गई हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हम अपने राज्य में दूध उत्पादन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। इस दिशा में हमने कामधेनु योजना शुरू की। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर विभिन्न गौशालाएं शुरू की। सरकार ने दुधारू पशुओं को बढ़ावा देने के लिए अनुदान शुरू किया। सभी लोग राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और हम इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। कल ही हमने कैबिनेट के माध्यम से कृषि की बेहतरी को लेकर किसान आधारित नीति की घोषणा की है। मुझे ये कहते हुए भी आनंद है कि हमने अपने राज्य के अंदर दूध उत्पादन को लेकर जो काम कर रहे हैं और ख़ास करके हर गांव, गली, मोहल्ले, स्थानों पर दूध के उत्पादन को बढ़ावा देते हुए भगवान कृष्ण के काल को पुनर्स्थापित करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आइए हम सब किसानों की बेहतरी के लिए, गरीब आदमी को रोज़गार के लिए, पोषित कुपोषित इन व्यवस्थाओं से अलग हट करके हर घर में अगर दूध मिलता है तो ज़िंदगी अपने आप बदलती है। ऐसे में दूध मध्य प्रदेश के अंदर उत्पादन बढ़ करके 9 से 20% हो जाए, इस दिशा में हमने कामधेनु योजना प्रारंभ की। डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर भी विभिन्न गौशालाएँ प्रारंभ की। गोपालन और दूध उत्पादन से जुड़े दुधारू पशुओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनुदान प्रारंभ किया है। हम सब प्रयास कर रहे हैं कि हमारे राज्य की बेहतर से बेहतर आर्थिक स्थिति कैसे बने, उसी सिलसिले में हम लगातार काम कर रहे हैं। कल ही मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट से हमने कृषि, खासकर किसान आधारित नीति का अनाउंसमेंट किया है। हमने ये चारों चैप्टर एक तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन, कृषि उत्पादन, कृषि के प्रसंस्करण की इकाइयाँ, औद्योगिक इकाइयाँ, मत्स्य पालन, सभी प्रकार के क्षेत्रों से किसानों की आय कैसे बढ़ सकती है। हमारा राज्य कृषि आधारित राज्य है, स्वाभाविक रूप से इसमें बहुत संभावना है और हम पूरी ताकत के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सब किसान भाई बहनों को बधाई। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने संविधान और शिक्षा के साथ अन्याय किया। रोजगार, रेलवे और लाडली बहना योजना पर भी की घोषणाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा की वक्ता कार्यशाला में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बड़ी मोटी चमड़ी वाली पार्टी है, जिसने संविधान से लेकर शिक्षा तक में उल्टे काम किए।
सीएम ने कहा कि कांग्रेस अब कानून की बात कर रही है, जबकि उसने अंबेडकर जी के साथ भी अन्याय किया। सरकार ने अभ्यारण्य की 25वीं सेंचुरी और कामधेनु योजना को डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर समर्पित किया है। महू में यात्रियों के ठहरने और आवास व्यवस्था की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी और महू से दिल्ली तक रेल सेवा शुरू की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि बुधवार को लाडली बहनों की किश्त उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। साथ ही रोजगार आधारित इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 8 घंटे काम करने पर 5,000 रुपये का इंसेंटिव श्रम विभाग की ओर से दिया जाएगा। अंत में सीएम ने जानकारी दी कि नीमच में आयोजित होने वाले सीआरपीएफ कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। तो हमारी वो अतीत के काल की 21वीं शताब्दी की स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी भी सार्थक होती है, जब हमारा अपना देश सब प्रकार से सब व्यवस्थाओं से न केवल सक्षम हो रहा बल्कि हम सबको गर्व और गौरव करने का मौका मिल रहा है। कितने प्रकार की बात करें, आज ही चार्जशीट पेश हो रही जिनके लिए ये यशस्वी प्रधानमंत्री का वो भाव जो संविधान में निहित कानून सबके लिए बराबर है। इसलिए जब कानून की बात आए तो कांग्रेस के लोग कैसी मोटी चमड़ी देखो, आज इनकम टैक्स ऑफिस को घेराव करने जाएंगे तो क्यों भैया आप सबसे ऊपर हो गए, कानून से भी ऊपर हो। आप इनकम टैक्स ऑफिस के अधिकारियों के पास घेर के क्या करने वाले, अपराध आप करोगे और सरकारी कार्यालय घेरने जाओगे। ये जो कार्यशाला है ऐसे सारे विषयों को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान हमको दिया, उस संविधान में हमको यही तो गणतांत्रिक व्यवस्था है कि गणतंत्र में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, जिसको सरल वाक्य में यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास करते तो कानून सबके लिए बराबर है, इसमें अंतर कहाँ है। मैं मान के चलता हूँ कि इन सारी बातों को करने के लिए अपने बीच बहुत अच्छे हमारे लिए केंद्रीय नेतृत्व भी है, प्रदेश का नेतृत्व भी है, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ अपन ने काम किए वो जरूर बताना चाहूँगा। आपको ध्यान में होगा कि हमारे अपने महू में जन्मे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके लिए उस तीर्थ को बनाने के लिए एक तरह से प्रारंभिक रूप से स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा के जमाने से लेकर के आज तक हमारे सारे मुख्यमंत्रियों ने, हमारे पूर्व सारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने, प्रधानमंत्री जी ने, सबने इस बात को स्मरण किया। और न केवल यहाँ बल्कि जहाँ लंदन में पढ़ने गए बाबा साहब वहाँ भी, जहाँ दीक्षा ली वहाँ भी, हर एक जगह पर अंबेडकर जी के जीवन को लेकर के जितना काम अपन लोगों ने किया और अंबेडकर जी के साथ अन्याय जितना उनके साथ हुआ, तो आज कोई बात नहीं, हम सबको स्मरण कर दिलाने के लिए बार बार हमको सबके बीच जाने की जरूरत भी है। लेकिन सरकार के द्वारा अपन ने कुछ निर्णय किए वो जरूर बताना चाहूँगा। एक तो आपको ध्यान में होगा, हमने सबने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सेंचुरी के नाते से आज ही सागर में सौगात दी है। जोरदार अभिनंदन करें, हमारे वन्य क्षेत्र की 25वीं सेंचुरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर हमने दी है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।